Okay, I think we talked about the Wildlife Forest Act, huh? Wildlife Protection Act. We talked about. Today we will discuss about the schedules of Wildlife Protection Act. Schedules of Wildlife Protection Act. The most important topic. (1972). In this class today we will discuss about the different type of acts. Basically, there are 6 type of acts, I think, huh? In this class today we will discuss. So write down. In last class we were discussing about the schedules of Wildlife Protection Act. There are 3 amendments of Wildlife Protection Act. Means in short form you can say that WPA Wildlife Protection Act. There is 3 amendment. First amendment in 1991 ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड अमेंडमेंट इन 2002 एंड थर्ड अमेंडमेंट इन 2006. इसी के अंदर डिस्कशन हुआ था टाइगर कंजर्वेशन का. आफ्टर 2006 अमेंडमेंट टाइगर कंजर्वेशन इंक्लूड इन WPA. यस और नो? ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है फॉर योर PT एज वेल एज मेंस. ठीक है, ये अब जो पार्ट्स होंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है आप लोगों के पास. सर नहीं, ये तो मैंने आप लोगों को अभी लेटेस्ट पार्ट था, कल फॉरेस्ट कंजर्वेशन पढ़ रहे थे तो आप लोगों को मैंने दिया है. ये इससे लेटेस्ट नहीं हो सकता ये जो आपके पास है अभी बुक प्रॉपर रूटीन से. हाँ ठीक है, वेरी गुड. तो आप उन सब क्वेश्चंस को आप एग्जाम दे रहे हैं अब की बार. हाँ, कोई और है जो एग्जाम दे रहा है? आप भी दे रहे हैं. यू हैव ओनली आई थिंक 10 days, है ना. 2011 से स्टार्ट हुआ था इकोलॉजी एनवायरमेंट. 2011, 12, 13, 14, 15. ठीक है, बिकॉज एनवायरमेंट और इकोलॉजी से आपको अप्रॉक्स 20+ क्वेश्चंस मिलेंगे. और 20+ क्वेश्चंस को अगर आप लोग 20+ क्वेश्चंस में से अगर 15 क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपका PT की जर्नी है वो बड़ी इजी हो जाएगी. आपको क्या करना है, आपके ये जो नोट्स हैं सर, जो मैं आपको डिक्टेट करता हूं या जो आप लोगों के नोट्स हैं, इनसे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है. मैंने जितना PYQs है वो सब कवर किया है, प्लस जो आज के करंट इश्यूज हैं वो सब कवर कर रहा हूं मैं, वो टोटली कवर है. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उनको चेक करिए और आपके नोट्स के अंदर ही आपका आंसर मिल जाएगा. जो आज की क्लास है या अपकमिंग क्लासेस होंगी 2 और 3 क्लासेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर PT. आप देखिएगा एक्ट से ही मैं अगर 2011 से और 2022 के रिगार्डिंग बात करूं ना, तो अप्रोक्स 170+ क्वेश्चंस आए हैं अब तक. इन सब का डाटा है मेरे पास. अप्रोक्स 170+ क्वेश्चन आए हैं और 170+ क्वेश्चंस का लिंक वो आपके नोट्स में मिल जाएगा. एक आइडिया हो जाता है एक स्टूडेंट को, एक आइडिया हो जाता है कि हाँ हमें प्रिपरेशन करना कैसे है, हमसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आगे,
किस तरह के क्वेश्चन कर सकता है, एक आइडिया हो जाता है। और इस 170 प्लस क्वेश्चन में से फिर 50 प्लस क्वेश्चंस तो जो आज के जो जो 6 एक्ट हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इसके अलावा 5 एक्ट और हैं जिसको आज की क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आज कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से। तो 50 प्लस क्वेश्चन तो सिर्फ वहां से आ चुके हैं। यू कैन इमेजिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। Schedule 1. Schedule 1. There are 6 schedule of WPA. There are 6 schedule of WPA. Schedule 1, write down. It cover endangered species. It covers endangered species. Endangered species. Next point. Absolute protection. Absolute protection is accorded absolute protection is accorded to species. Accorded to species means totally conservation. किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को कंप्लीटली कंजर्वेशन प्रोवाइड, जैसे टाइगर कंजर्वेशन, एलिफेंट कंजर्वेशन, मस्क डियर कंजर्वेशन, हांगुल डियर कंजर्वेशन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ, या टर्टल कंजर्वेशन, डॉल्फिन कंजर्वेशन, है ना, एक पर्टिकुलर किसी स्पीसीज को एक पर्टिकुलर कंजर्वेशन करना, दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, hunting of species under this schedule. Hunting of species under this schedule is prohibited. Is prohibited throughout India. Throughout India, except under threat to human life. Threat to human life. आप लोग कई बार वीडियोस आती हैं कि आप पैंथर को, किसी घर में आ गया पैंथर, किसी डॉगी को ले गया, है ना, कई बार आप लोगों के साथ भी कभी हुआ है ऐसा? आपके साथ हुआ है पैंथर? या प्लीज। ओके, oh. Very good. One-to-one interaction. Good. Great experience, huh? Anyone? You? हाँ? ये न्यूज़ तो आप लोगों ने देखी होंगी, वीडियोस आती हैं कि पैंथर आ गया, हाँ, टाइगर आ गया, चलो। बट है ना, देखो, इससे पहले
आप हंटिंग नहीं कर सकते, यू कांट हंटिंग। बट अगर ह्यूमन थ्रेट है तो आप उसकी हंटिंग कर सकते हैं। ये शेड्यूल 1 एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज गुड। नेक्स्ट वन इज ट्रेड ऑफ स्पीसीज, ट्रेड ऑफ स्पीसीज, ट्रेड 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 of species under this schedule is prohibited. Is prohibited. Example, which kind of animals? Example, tiger, black buck, Himalayan brown bear, Himalayan brown bear, blue whale, cheetah, clouded leopard, clouded leopard, hornbills, hornbills, and Indian gazelle. Tinkara. This. This one is. Then next one is, write down. This is schedule 1. Okay. Next one is schedule 2. Schedule 2. Animal under this list, animal under this list are accorded high protection, accorded high protection, they cannot be hunted, they cannot be hunted, they cannot be hunted except under threat to human life, threat to human life, their trade is prohibited, is prohibited. अब इसमें कौन कौन है एग्जाम्पल लिखिए। बंगाल हनुमान लंगूर, लार्ज इंडियन किवेट, kivet, this one is Indian fox, Indian fox, larger
Kashmir, flying squirrel, larger, Kashmir, flying squirrel, Kashmir fox, etc. This is the schedule number 2. Write down schedule number 3 and 4 both are similar. Schedule number 3 and 4 both are similar. Write down. This list is for species. This list for species that are not endangered. That are not endangered. That are not endangered. This include हाँ प्लांट स्पीसीज को रखा गया. This include extremely endangered. This include, write down, protected species, but the penalty for any violation, penalty for any violation is less compared to the first and second schedules. First and second schedules. Examples. अभी रिसेंटली मालाबार ट्री टोड उसको ऐड किया गया है. मालाबार ट्री टोड. मालाबार ट्री टोड अभी रिसेंट इसको ऐड किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज हिमालयन रेट. हाँ एग्जाम्पल में हिमालयन रेट, पोर्क्यूपिन, flying fox, etc. Flying fox, please sir, please, etc. ठीक है. Next one is schedule number 5. Next heading, schedule number 5. Schedule number 5. Write down. This schedule contains animals which can be hunted. They are called vermin. They are called vermin. ठीक है. Goat in which category? Which schedule? Which schedule? ठीक है. Now write down vermin.
एग्जाम्पल, कॉमन क्रो, माइस, रैट, कॉमन क्रो, माइस, रैट एंड फ्रूट बैट्स एंड फ्रूट बैट्स एंड फ्रूट बैट, सॉरी, फ्रूट बैट्स, दिस इज फ्रूट बैट्स। ठीक है, जो कोविड का जो पार्ट है वो बैट के थ्रू ही है, और ऐसा नहीं है कि बैट से, देर आर मेनी काइंड ऑफ डिजीज जो बैट के अकॉर्डिंग, बैट से ही स्प्रेड हुए हैं। ठीक है, इबोला है वो बैट से स्प्रेड हुआ, कोविड है, बट कोविड को लेकर के डिफर काइंड ऑफ थ्योरीज है। कोई कहता है कि वुहान लेबोरेटरी में उसको फॉर्म किया गया है, किसी की थ्योरी ये है कि पेंगुइन, बैट से पेंगुइन में आया और पेंगुइन से ह्यूमन में आया। चाइना में एक सोशल स्टेटस माना जाता है इसको, कि जिसने पेंगुइन का जो है उसको नहीं खाया कभी, वो लोग, उनकी वैल्यू नहीं होती सोसाइटी में। उनकी जो एप्लीकेशन है सोशल मीडिया है, बाइडो 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 करके, है ना, उनका खुद का सोशल मीडिया सारा का सारा, वो इस फेसबुक और इंस्टा को यूज नहीं करता है चाइना। तो बाइडू में लोग डालते हैं अपनी एप्लीकेशन, अपने फोटोज डालते हैं पेंगुइन के मीट के साथ, ये देखिए सेल्फी लेकर के, एक सोशल स्टेटस माना जाता है इसे। और ऐसा है कि वो बैट के थ्रू आया है पेंगुइन, और पेंगुइन से ह्यूमन में आया है, ऐसी थ्योरी है ये यहाँ की, चाइना की थ्योरी है। बट देर आर डिफर काइंड ऑफ थ्योरीज, तो हम किसको ठीक मान रहे हैं किसको नहीं, वो डिपेंड करेगा कि चाइना का जो पार्ट है, जो उनकी थ्योरी है, वो कितना सस्टेन करती है या नहीं करती। ठीक है, वैसे कि मेरे दोस्त हैं बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी कर रहे हैं, वो अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर ही, वायरस को लेकर ही। तो ऐसे ही बातें चली कि ऐसा क्या है कोविड के रिगार्डिंग, आप क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कोविड के स्ट्रेन को मैंने अच्छे से पढ़ा है, ये नेचुरल तो नहीं है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आर्टिफिशियल भी नहीं है। मैंने कहा ये और भी अच्छी बात है। तो मैंने पूछा कहना क्या चाहते हो, आप तो दोनों मना कर रहे हो, ये आर्टिफिशियल भी नहीं है और ये नेचुरल भी नहीं है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब यही है कि अभी कोविड का जो मेन ओरिजिनेशन है उसके बारे में अभी किसी को नहीं पता, सिर्फ कुछ लोगों को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। कौन है वो लोग, मैं नाम तो नहीं लूंगा आपके सामने क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, आज तक और जी न्यूज चैनल वाले, क्योंकि नाम मैं बताऊंगा नहीं किसकी बात मैं कर रहा हूं, सिर्फ उनको पता है, बाकी किसी को नहीं पता। ठीक है, सिर्फ वो जानते हैं। आप जब भी टीवी ओपन करेंगे तो शाम तक कोविड हो ही जाता है, जिसको नहीं भी है वो उसको फील होता है, यार लग तो रहा है, सिम्टम्स तो कुछ मेरे अंदर भी कुछ ऐसा ही है ना। जब इनके पास कोई न्यूज नहीं होती तो कोविड चल जाता है। हालांकि कोविड इज अ बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ 2020, ऑल्सो 2021। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, बायोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर कोविड की के स्टडी को पढ़ाया जाता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यूपीएससी का जब आप आईएएस कहीं भी जाएंगे, कहीं पोस्टिंग होगी, तो आपको सबसे पहला काम आपका डिजास्टर का होगा। आपको वहां पर साइक्लोन है, सुनामी है, अर्थक्वेक है ना, हजार्ड कौन सा है, वल्नरेबिलिटी क्या है उस इलाके की, आप सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। चलो इग्नोर इट। सो वर्मिन इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट डाउन। इन रिसेंट एडिशन, इन रिसेंट एडिशन, ये बिल्कुल ये लास्ट मंथ की न्यूज है सर, ठीक है, जो अभी आपको मैं नोट करा रहा हूं। इन रिसेंट एडिशन
The Union Environment Ministry, the Union Environment Ministry has recently declared Uttarakhand wild boar write down, comma, Bihar नीलगाय and Himachal Pradesh rhesus monkey. This is wild boar. Rhesus monkey as vermin under the Wildlife Protection Act 1972. ठीक है, आप इनकी हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 1972। आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें भी हंटिंग हो रही थी इसी की, वाइल्ड बोर की हंटिंग थी वो, है ना, बाहुबली 2 आई थिंक। तो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट इसी के अंदर नोट करें, डिक्लेरेशन ऑफ वर्मिन, सेक्शन 62 of the WPA Act empowers the center to declare wild animals as vermin. State can request, full stop, and state can request Central Environmental Ministry. State can request Central Environmental Ministry to declare an animal as vermin within its territory. ठीक है सर, स्टेट रिक्वेस्ट करेगा एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को, और वो किसी को भी वर्मिन अनाउंस करना है वो चेक करेगा कि और उसको इंक्लूड इन शेड्यूल 5। ठीक है, नेक्स्ट वन इज शेड्यूल 6। consist of plant which are prohibiting from cultivation and planting. These plants are as follows. First plant is this. Write down. First, bedomes, cacad, blue vanda,
blue wanda. This is blue wanda. Next one is, sir please, kut. Next one is kut. This. Next one is ladies slipper, orchids. This. Next one is pitcher plant, red vanda. This is pitcher plant, red vanda. Then ठीक है, तो प्लांटिंग का कल्टीवेशन include in schedule 6, recently added. And next one is punishment for offense. These are the schedules: schedule 1, schedule 2, schedule 3, schedule 4, schedule 5 and then schedule 6. Now सर आप लोग जो 1 2 3 4, आप लोग के लिए एक न्यू टॉपिक था ये, ठीक है, बिकॉज ये अभी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे. तो अब आप लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग पढ़ रहे हो. अब इसमें अगर इसको ब्रेक करते हैं तो क्या ऑफेंस होगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो ये सबके लिए न्यू टॉपिक है. एंड राइट डाउन पनिशमेंट फॉर ऑफेंस. Punishment for offense. Punishment for offense. All offense under this act, all offense under this act are considered non-bailable and bailable and cognizable. ठीक है, cognize means recognition. Next point, imprisonment of a minimum of 3 years, and a fine minimum of 25,000 rupees. 3 years and a fine minimum 25,000 rupees. 25,000 rupees. Now, which are the statutory body of WPA? Write down. There are 5 statutory body. Write down. Statutory bodies of WPA. Number 1, National Board for Wildlife.
फर्स्ट पॉइंट, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, फर्स्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, सेकेंड वन इज नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नंबर थर्ड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कंजर्वेशन authority. Next one is Central Zoo Authority. Central Zoo Authority. Number 5, Wildlife Crime Control Bureau. ठीक है, अब वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनका क्या फंक्शन है, कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, जितना भी डेवलपमेंट होगा, कंजर्वेशन होगा वाइल्ड लाइफ के लिए, उसके लिए यही ऑर्डर देती है, फर्स्ट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, कंजर्व करने का काम कर रही है। डेवलपमेंट की जो अथॉरिटी है कि आपको एक नेशनल पार्क में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, बायोस्फीयर के अंदर कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, वो यही फाइनलाइज करता है। ठीक है, नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। राइट डाउन नेशनल, राइट डाउन अ हेडिंग, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। It constituted by central government. It constituted by central government under section 5A, under section 5A of WPA 1972, under section 5A of the WPA 1972. Function to promote the conservation, function to promote the conservation and development of wildlife and forest, फॉरेस्ट में जितना भी कंजर्वेशन और डेवलपमेंट यही काम कर रहा है। एंड अप्रूव प्रोजेक्ट्स in and around national parks and sanctuaries Next point, no alternation of boundaries in national park and wildlife sanctuaries can be
can be done without approval of the NBWL, means National Board for Wildlife. Without approval, NBWL, National Board for Wildlife, National Board for Wildlife. Then now second National Wildlife National Wildlife Action Plan. किसका? हाँ, NWAP. India unveiled या unveiled, ये लिखो. The third National Wildlife Action Plan the third National Wildlife Action Plan for 2017 to 2031. अभी कौन सा चल रहा है इंडिया में नेशनल? नंबर थर्ड. First time India has recognized climate change impact on wildlife. Climate change impact on wildlife. Next point, emphasis to recover of threatened species of wildlife while conserving their habitats. कि जितना भी थ्रेटन्ड स्पीसीज है, ठीक है, उनके बारे में ये प्लान करता है कि कैसे उनको कंजर्व करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोट इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. प्रमोट इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर in role of private sector for wildlife conservation.
wildlife conservation. A common line of this plan lays down that the center would ensure the adequate and sustained funding including CSR funds for the national wildlife action plan implementation. National Wildlife Action Plan implementation. What is CSR? What is CSR? Corporations' social responsibilities. A self-regulating business model that help a company be social accountability to itself. And next one is, this is National Wildlife Action Plan. ठीक है ना, कुछ मेन पॉइंट रह गया. ठीक है, एक्चुअल में मैं उस टाइम आप लोग को नहीं बोला, मैंने आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया था. ये रह गया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. ठीक है, अगर कहीं जगह हो तो वहां रिटर्न कर लो, नहीं है तो कहीं अलग से मेंशन कर लो. chaired by Prime Minister. Composition, these are the composition of NBWL, National Board for Wildlife. ठीक है, chaired by the Prime Minister. The NBWL has 47 members. Most important, sir, in 2019 का क्वेश्चन है ये. ठीक है, 47 members including the chairperson. Next one is, among these 19 members, 19 are ex officio CIO है, officio members
even new government constitutes even new government constitute a new board based on the provision of a new board based on the provision of WPA with the new PM presence. Then sir, now देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, 19 एक्स ऑफिशियो है, ठीक है, और आपके 47 मेंबर्स हैं, 47 मेंबर्स, और डायरेक्ट अंडर पीएम, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, present time how many tigers? Tiger total number of tiger in India, exact sir? अच्छा, ये डाटा कितने टाइम बाद आता है? टाइम ड्यूरेशन 4 ईयर, वेरी गुड। अब 2018 में आया था, नाउ 2022, नेक्स्ट 2026, तो नेक्स्ट 4 ईयर के लिए आपको ये डाटा याद होना चाहिए, है ना? चलिए, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट वन इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राइट डाउन the WPA Act, the WPA of 1972, the WPA of 1972 was amended in 2006 to provide for constituting the NTCA, this responsible for implement of the project Tiger Plan to protect endangered tigers. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA is set up under the chairmanship of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ठीक है सर। देखिए, टाइगर कंजर्वेशन एक्ट कब आया, अमेंडमेंट कब हुआ? 2006 में।
2006 से ही, समझिएगा 2006 से ही प्रोजेक्ट टाइगर प्लान चल रहा है सर। प्रोजेक्ट टाइगर प्लान 2006, जो फर्स्ट डेटा आया वो 2006 में आया, देन 2010, देन 2014, देन 2018 और देन 2022। ये अभी तक टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू अभी तक ये 5 प्लान्स आए हैं सर। ठीक है, 5 डेटास जो हमारे पास है। 2006 में हाउ मेनी टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया? ओनली 1411 tigers. Only 1411 tigers. Then you can write only 1411 tigers. In 2010, 1706 tigers. In 2014, 2226. And in 2018, we have 2967 tigers. ये आपका होमवर्क है। वेरी गुड, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नाउ प्रेजेंट टाइम, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व इन इंडिया 54। अभी रिसेंट 1 अप्रैल को ऐड किया है। ये जो डाटा आएगा ना, जो 2026 में जो डाटा आएगा वो 1 अप्रैल को ही आएगा। तो ये डाटा भी 1 अप्रैल को आया है। तो टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर पीटी दिस ईयर। देन and global tiger population, global tiger population, चलो एक पॉइंट और लिखवा देता हूं सर। मैं हर बार एक ही बात कहता हूं, ये ना आप लोगों को मैं, जो मेरा सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस टेक हो चाहे डिजास्टर हो, जैसे डिजास्टर अभी 200 किलोमीटर की स्पीड से एक साइक्लोन आ रहा है वेस्ट बंगाल में, अभी शाम तक आ जाएगा। वो भी नोट किया मैंने बच्चों को, वो भी बच्चों के पास है, उसका डाटा भी एग्जैक्ट अप टू डेट रहता हूं मैं। ट्राई करता हूं कि बच्चे को एग्जैक्ट अप टू डेट दूं। इसके बाद आप लोग नोट करते रहना, वो इसके बाद आप लोगों का काम होगा। ठीक है, ये 1 अप्रैल को ये आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, अमेंडमेंट हुआ, ये आपके सामने है। इस साल जो भी करंट इश्यूज हैं वो आपके नोट्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, 2015 में ग्लोबल पॉपुलेशन थी ओनली 33,200 इन 2015। इन 2022 4,500 tigers. According to IUCN, International Union Conservation, हाँ यही है बस। ठीक है, ये डेटा this is the project tiger launched by Indian government in 1st of April 1973। ठीक है, launched by Indian government in 1st of April 1973। Now, next one is Central Zoo Authority. Central, number 4,
सेंट्रल जू अथॉरिटी, constituted constitute 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 consti- sorry constituted under the section of under the section of (38A) of Wildlife Protection Act 1972, of Wildlife Protection Act 1972. The authority consists of a chairman, 10 members, and a member secretary. Objective of this authority, next point, objective of this authority is to complement the national effort in conservation of wildlife. National effort in conservation of wildlife. Next point, the authority evaluates the zoo with reference to the parameters and grant recognition parameters and grant recognition. Zoos which may have no potential to come up to prescribed standards and norms, norms may be refused recognition and asked to close down Next point, next and last point of this, coordinate and implements program on capacity building programs on capacity building of zoo personnel देखिए सर, अब अगर आपको अपना पर्सनल जू करना है, ठीक है, जैसे पर्सनल जू आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर
अपने जू में विजिट कर रहे थे, उनका पर्सनल जू है, आप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, विजिट नहीं, अपना पर्सनल जू फॉर्म कर सकते हैं आप अपने घर, बट आपको अथॉरिटी किससे लेनी पड़ेगी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो वो प्लान करेगा, आप लोगों को सेंट्रल जू अथॉरिटी, इससे आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके कुछ मेंबर आएंगे आपके घर, और आप कितने टाइप के एनिमल्स उसमें रखना चाह रहे हैं। मोस्टली आप टाइगर को तो ये कंजर्व नहीं करने देंगे, बाकी पैंथर को ही कंजर्व करने देती है। टाइगर को कंजर्व करेगी जो गवर्नमेंट जू होंगे, वो टाइगर को कंजर्व करेंगे। आप देखें जो नैनीताल, आपके वहां जो नैनीताल का जू है उसमें टाइगर कहाँ है? नहीं है। लेकिन लखनऊ जू है उसमें टाइगर है, दिल्ली का जो जू है उसमें टाइगर है। आपके लोकल एरियाज में जो मिलेगा ना उसमें टाइगर नहीं है, क्योंकि टाइगर आ गया किसके अंदर? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अलग है वो। बाकी आपको जू अगर फॉर्म करना है अपना पर्सनल, या आएंगे आपका एरिया चेक करेंगे, आपको कितना, और इवन आपको फंड प्रोवाइड होगा, आपको फंड प्रोवाइड होगा। और ऐसा नहीं है कि एक प्लेन एरिया है बिल्कुल, उसमें एक सिंगल काइंड ऑफ प्लांट भी नहीं है और आप ये कहें ये है इसके अंदर लगाने जा रहा हूं मैं अपना जू, ऐसा नहीं होगा। आपको जू की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी और वो परमिशन आपको ये अथॉरिटी देगी, ठीक है। प्लस आपने जू फॉर्म कर दिया, आपका पर्सनल जू है, वहां अगर कोई भी एनिमल की डेथ होती है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल। आपको वही 3 ईयर और मिनिमम 25,000 रुपीज फाइन, भैया एज इट इज आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सुन लो, अपने घर डॉगी, पेट डॉग होता है ना, पेट डॉग को अगर परमिशन के थ्रू हम अपने घर रख सकते हैं, पेट डॉग को हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, हम रख लेते हैं वो अलग बात है, हम रख लेते हैं वो एक अलग बात है बच्चा, लेकिन पेट डॉग को हम अपने घर नहीं रख सकते हैं, उसके लिए भी इसी से परमिशन लेनी होती है। ठीक है। अगर आपके आपके जो कोई नेबर है वो आपकी रिटर्न एप्लीकेशन दे देना, आपकी कोई शिकायत कर दे, तो आपको फिर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू आपके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है। एसडीएम परमिशन देता है इसकी, पेट डॉग की, और सेंट्रल जू अथॉरिटी के थ्रू ही, ठीक है। किसके? एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, वही वो इसी के अंडर तो काम करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ही तो चले हैं सब। इनमें सबसे बड़ा सलमान खान का और क्या झगड़ा है, यही तो है, और क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तोड़ा है उसने बस। और सुनो एक बार, गली में कोई कुत्ता घूम रहा है, पत्थर नहीं मार सकते आप लोग। याद रखिएगा, ठीक है भाई, जब तक वो थ्रेटन नहीं है। देखो शेड्यूल 1 अभी पढ़ा है मैंने, जब तक ह्यूमन बॉडी ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेटन नहीं है तब तक आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। हाँ वेट कर, वेट करो। चलो। हाँ हाँ, यही तो बातें हैं। अब इनको लिंक कर लो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब सर टेंशन में आ गए, सर करें क्या फिर, है ना। चलो, नो इश्यू। नाउ नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अब इन सबको मैनेज करने के लिए एक ब्यूरो फॉर्म किया है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इट इज established, it is established under
under section 38Z, under section 38Z of the Wildlife Protection Act 1972, of the Wildlife Protection Act 1972. वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी WLCCB, you can write WLCCB, Wildlife Crime Control Bureau, is a you can write recognized body established under Ministry of Environment, Forest, Climate Change, Ministry of Environment, Forest, Climate Change. ये रहा, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, कॉमा, टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड wildlife crime in the country, wildlife crime in the country, advise on, next point, advise on issues relating to wildlife crimes, issues to wildlife crimes having national and international importance, full stop. It also assist and advise the customs authority in inspection of the consignments of flora and fauna. Its headquarters in New Delhi. And 5 regional offices at Delhi, Kolkata. 5 regional offices at Delhi, Kolkata, Mumbai, Chennai, Jabalpur. ठीक है सर, ये जो भी क्राइम होगा ना, देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही है, बट जो ऑफेंस करेगा उसके ऑफेंस को मेजर करने का काम ये करेगा कि कितना बड़ा ऑफेंस है उसका, और इसका है ना नेशनली और इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस ये शो करेगा. अब सपोज इट टाइगर को कंजर्व हम कर रहे हैं, बट टाइगर को कंजर्व तो बांग्लादेश भी कर रहा है ना भाई. हमारे यहां बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर है. अब बंगाल बांग्लादेश मिलर पार्ट है. अब टाइगर को थोड़ी पता है कि ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है.
गिर के अंदर आप लोग एशियाटिक लाइन को कंजर्व कर रहे हो। आपको मैंने नोट भी कराया था, एशियाटिक जो लाइन है उसके रिगार्डिंग, जो गिर गुजरात, ठीक है। ये जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस है ना, जो टाइगर की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, उसके साथ ये कंपेयर करेगा कि उस कंट्री के अंदर इस एनिमल का ये प्रोटेक्शन एक्ट है, तो हम इससे क्या कुछ अच्छा प्रोटेक्शन एक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पनिशमेंट ये है, तो क्या इससे ज्यादा पनिशमेंट हो सकती है, इससे कम हो सकती है। हमारे यहां उस एनिमल की वैल्यू क्या है। जैसे हम लोग पेंगुइन को नहीं खाते, हमारे यहां पेंगुइन को अलाउड नहीं है, लेकिन चाइना खा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसी ऐसी सिचुएशन आती तो एक क्राइम ब्यूरो क्या करता है, क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्या करता है, उसको डिनाई कर दिया। ऐसी चीजों को पब्लिक के सामने शो नहीं करना है। गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल अनाउंस कर दिया हमने, लेकिन बाकी पूरे वर्ल्ड में तो डॉल्फिन की वैल्यू नहीं है। डॉल्फिन से लोग खेलते हैं, इंडिया में कहां खेल रहे हैं, बताइए कहां है। कि आपने किस स्विमिंग पूल के अंदर देखा डॉल्फिन को, नहीं देख सकते। वो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो क्या कर रहा है, वो अलाउड नहीं कर रहा है। वो पूरे वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंस है उसके साथ मैच करके देता हमें, ये इसका फंक्शन है। तो डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। देन क्लियर हुआ सर, गुड। सर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था। अगर अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पीटी एज वेल एज मेंस कोई भी क्वेश्चन आया, तो कम से कम इस क्लास का बच्चा नहीं छोड़ के आएगा उस क्वेश्चन को। आपको आज की डेट तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो भी चेंजेस है वो सब मैंने नोट करा दिए। अब इससे आगे कोई भी ऐसा हुआ आता है तो आप लोग उसको नोट करते रहना। नाउ सेकंड वन इज, मैंने बताया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सेकंड वन इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन का लेटेस्ट अमेंडमेंट आपके सामने है, ये रहा, ये जो पीडीएफ है, लेटेस्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग डील करेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट राइट एक्ट, और लास्ट वन इज CAMPA एक्ट। ये 6 एक्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी एक मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट, राइट डाउन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। To reserve deforestation, to reserve deforestation, comma, central government enacted the Forest Conservation Act in 1980. ठीक है, कल एक एग्जांपल दिया था मैंने, पुष्पा 2, है ना। अभी पुष्पा आई थी मूवी, जिसमें, हाँ, रेड, देखा होगा ना, मूवी सबने देखी है पुष्पा। हाँ, अभी सेकंड जो पुष्पा आएगी उसमें पुष्पा पर ये एक्ट लगेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये लगेगा, आप देख लेना। क्योंकि वो जो मूवी है वो 1980 से पहले की मूवी, तब तक ये एक्ट नहीं बनना था। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि सर आप बात करके आए हो क्या उनसे ये तो रूल है, ये तो इसमें क्या। चलिए नेक्स्ट वन इज, इट वॉज इन एक्टेड
enacted to consolidate the law related to forest. The law related to forest. Related to forest. The transist of forest produce and the duty liable on timber and other forest produce This act is administered by forest officers and their staff administrator ठीक है सर। इसके फॉरेस्ट ऑफिसर अलग से अलॉट किए जाते हैं और स्टाफ जो भी है। देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन आया तभी तो एनवायरनमेंट को वैल्यू मिल रही है, तभी तो एनवायरनमेंट, क्योंकि यूपीएससी का जो पीटी है वो दोनों का सिमिलर होता है। जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं और यूपीएससी आईएएस हैं जो, इन दोनों का पीटी सेम होता है। ये मैंने आपको याद करो बिल्कुल फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। दैट्स व्हाई 2011 के बाद एनवायरनमेंट की इतनी ज्यादा वैल्यू हो गई इन योर पीटी एग्जाम। 34 तक क्वेश्चन आए हैं एनवायरनमेंट के इन 2014। अब समझो सर 100 में से 34 क्वेश्चन अकेले एनवायरनमेंट के हैं। 100 क्वेश्चन में से 20 प्लस क्वेश्चन तो हर बार आते हैं एनवायरनमेंट से। यू कैन इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। दैट्स व्हाई ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और डिट्टो करंट अपडेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट का क्वेश्चन करके और कुछ बातें, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था इन 2020 एक एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट की डेथ हुई थी। ठीक है, और वो प्रेग्नेंट थी। हाँ, कुछ खाने से हो गई। अब उससे रिलेटेड एशियाटिक एलिफेंट का क्वेश्चन पूछ लिया। देखो चल क्या रहा था और क्वेश्चन क्या कर दिया यूपीएससी ने। तो करंट इश्यू से डायरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन करंट इश्यू को कनेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। प्रायर अप्रूवल of central government, prior approval of the central government is required for diversion of forest land for non forest purpose
नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 2 ऑफ एक्ट इन फॉरेस्ट, सेक्शन 2 ऑफ एक्ट इन फॉरेस्ट या इनफोर्स एक्ट इनफोर्स द restriction on use of forest for non-forest purposes. Non-forest purposes. These restrictions are as follows. देखो सर, जो नॉन फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं उनको फॉरेस्ट में अप्लाई नहीं होने देता, उनका रिस्ट्रिक्शन करता है सेक्शन 2। और उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है वो राइट डाउन। अब इसमें सेकंड पॉइंट का नंबर 1 लिखें, जो आप लोगों ने सेकंड पॉइंट लिखा है इसका नंबर 1 लिखें। दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन, एनी ऑफ द रिजर्व्ड फॉरेस्ट, any of the reserved forest shall cease sorry CEASC cease to be reserved if any law is applicable, to be reserved if any law is applicable to the state or any portion of the reserved forest ठीक है सर। यानी कोई फॉरेस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसका नहीं है, स्टेट की नहीं है, सॉरी सेंटर की नहीं है, उस स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस डिस्ट्रिक्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनी पोर्शन, हाँ चीता, हाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी IUCN लेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के अंदर कौन लेगा या इंटरनेशनली कौन लेगा? IUCN के थ्रू आती है कोई भी चीज, ठीक है। अगर आपको कोई पेट है और वो पेट किसी के पास भेजना है तो आपकी परमिशन, आप DM एज अ DM है तो आप परमिशन देंगे, लेकिन आपकी जो आप परमिशन किससे लेंगे? आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट IUCN से लेगी, ये पूरा प्रोसीजर ऐसे चलता है। तब आप अपने किसी पेट को आप भेज सकते हैं कहीं। हमने क्या किया, अफ्रीका से चीता जो मंगवाए हम लोगों ने, उनमें अगर डेथ हुई है तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जिस नेशनल पार्क के अंदर वो छोड़े गए हैं, कौन से नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं? कुनू, ठीक है, MP के अंदर, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। अब नेशनल पार्क किसके अंडर आते हैं? नहीं, नेशनल पार्क किसके अंडर आ रहे हैं? कल चेक करो, कल पढ़ाया था मैंने। नहीं, बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया था, आफ्टर देन नेशनल पार्क, आफ्टर देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, किसके अंडर थे सर? ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है ना प्राइवेट, लेकिन नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी किसके अंडर थे? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका आंसर देगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर जो देगी, पनिशमेंट लगेगा IUCN पर भी कि मे भी उनके अंदर कोई डिफेक्ट था, उनके अंदर कोई डिजीज थी, आपने भेज दिया। हाँ, तो अब इसका आंसर कौन देगा? नेशनल पार्क वाले गए, हमें थोड़ी पता था इस चीज का। तो
ये पूरा ट्रैक है सर, आप ऐसे ही किसी एनिमल को माइग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, गुड। नेक्स्ट वन इज एनी पोर्शन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड कैन बी यूज्ड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। नॉन फॉरेस्ट पर्पस, any of the forest land, next point, any of the forest land, these are the restrictions, याद रखिएगा, any of the forest land which are assigned by the way of lease to any private person, way of lease to any private person, corporation, comma agency, which are not owned, comma which are not owned, comma managed or controlled by the government. ठीक है सर, आप फॉरेस्ट के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, यू कांट, कि आप किसी को पर्सनली, भाई ये फॉरेस्ट है, ये हमने आपको एक लीज पर दे दिया, चलिए, ऐसे नहीं कर सकते, ना किसी प्राइवेट एजेंसी को, ना किसी पर्सन को, ना किसी कॉर्पोरेशन को, ना किसी कंपनी को, आप लोग नहीं कर सकते। जैसे जू को करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को करते हैं, बट आप फॉरेस्ट के केस में ऐसा नहीं कर सकते। इंडिया में एयरपोर्ट को दे दिया गया, एलआईसी को दे दिया गया, ट्रेन को भी प्लान किया गया प्राइवेट करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, लेकिन यहां आप किसी फॉरेस्ट को ऐसे नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है, हाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलाउड है, क्योंकि हम तो इंडियन वो चीजें पढ़ रहे हैं, ये फॉरेस्ट एक्ट इंडिया का पढ़ रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड का थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, ऑस्ट्रेलिया में अलाउड है, इंडिया में अलाउड नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग reforestation, for the purpose of using reforestation, the trees which have grown, GROWN, grown naturally, which have grown naturally in any forest land may be cleared, now next is Environment Protection Act. Write down Environment Protection Act number 3 in 1986. In 1986, Environment Protection Act. What is Environment Protection Act? Write down. The Constitution under Part 4A. The Constitution under Part 4A
ब्रैकेट आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज, कास्ट आ ड्यूटी, ब्रैकेट क्लोज, कास्ट आ ड्यूटी, कास्ट आ ड्यूटी on every citizen, on every citizen of India to protect and improve the natural environment, to protect the natural environment. Next one, further the constitution of India under part 4, bracket article 48A, directive principles of state policies, bracket close, directive principles of state policies, bracket close, stipulates that the state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of country. ठीक है सर, दो आर्टिकल पर काम कर रहा है, 51A और 48, इस पर ये काम कर रहा है। एक तो सबकी ड्यूटी होगी, फंडामेंटल ड्यूटी है, आपका भी उतना ही राइट है जितना सबका राइट है, ठीक है। उसमें हर ह्यूमन इन्वॉल्व है इन दिस एक्ट, ठीक है सर। व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट? राइट डाउन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, provision of the act provides the protection and improvement of environment, Next point, gives framework for studying planning and implementing long-term requirements of environmental safety
नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन. It is an umbrella legislation designed to provide umbrella legislation designed to provide a framework for the coordination of central and state authorities established under the Water Act 1974. Under the Water Act 1974 and एयर एक्ट. इन दोनों एक्ट के अंडर ये काम करेगा. ठीक है. अम्ब्रेला मींस टू कवर, तो ये दो एक्ट इसमें कवर कर रहे हैं इसको. ठीक है. तो दिस दैट्स व्हाई दिस इज अम्ब्रेला. नाउ नेक्स्ट वन इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. The Environment Protection Act EPA 1986 authorized the central government 1986 authorized the central government to prohibit or restrict the setting and operation या operating या operation लिख लो, operation और restrict the setting operation of any industrial facility on environmental ground. ठीक है सर. एनवायरमेंटल ग्राउंड यानी क्या आपको प्रोहिबिट करना है, किस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ये सब एनवायरमेंट को लेकर के ये सब काम कर रहा है. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स. The environmental protection rules lays down for setting standards of emission or discharge of environmental pollution. देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया था सर, एनवायरमेंटल एक्ट के अंदर इको सेंसिटिव जोन ESZ आपको बताया था मैंने, बायोडाइवर्सफियर के अकॉर्डिंग उसमें मैंने आपको रिटर्न कराया था इको सेंसिटिव जोन. तो जितना भी इको सेंसिटिव जोन है वो इसके अंडर आता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है. बट इको सेंसिटिव जोन सर आपको नहीं कराया मैंने, आपको भी नहीं पता है ना. तो आप इनकी नोट से एक बार चेक करना, आपको बड़ा इजी होगा कि 10 किलोमीटर का एरिया होगा कि जो भी आपका बायोडाइवर्सफियर है उसके 10 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन होगा. भाई आप आगरा गए आप ताजमहल देखने के लिए, ताजमहल के सराउंडिंग 5 किलोमीटर का जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन में आता है.
मैंने तिब्बत का एग्जांपल दिया था कल आप लोगों को, मैंने मेसी का एग्जांपल दिया था कल आप लोगों को, वो सब इको सेंसिटिव जोन का ही पार्ट था, है ना। तो इको सेंसिटिव जोन को पहले तो कौन नोटिफाई करता है? इको सेंसिटिव जोन को नोटिफाई करता हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, ये उसको नोटिफाई करती है, ठीक है। बट इसको, इसके अंदर क्या है कि इको सेंसिटिव जोन उसको बोला गया, जैसे यहां से कोई पार्ट है, इसके 10 किलोमीटर का रेडियस होगा, ये रेडियस 10 किलोमीटर रेडियस होगा सर, ये 10 किलोमीटर का रेडियस होगा, तो यहां तक सब इको सेंसिटिव जोन है। मैंने कल एग्जांपल दिया था, तिब्बत को पूरे इको सेंसिटिव जोन अनाउंस कर रखा है, वहां से कोई प्लेन नहीं जाएगा, जा ही नहीं रहा है, आप चेक कर लीजिए। आप जो एयरवेज देखेंगे तो मिलेगा ही नहीं कोई रास्ता आपको तिब्बत के अंदर से, ठीक है। जिसके अंदर जितने भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो सब आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इको सेंसिटिव जोन को, प्रॉब्लम नहीं, इको सेंसिटिव जोन को क्रिएट किसने किया? क्रिएट किसने किया? कोई तो कमेटी आई होगी इंडिया में, ये कमेटी पूछी गई है 2017 में, ठीक है। कौन सी कमेटी थी? राइट डाउन, माधव गदगिल कमेटी, राइट डाउन, माधव गदगिल कमेटी, ये कमेटी थी सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2010, हाँ इसी में लिखना। फिर एक और आई थी कस्तूरी रंजन कमेटी, ठीक है, वो भी मैं आपको मेंशन करा देता हूं। राइट डाउन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2010, in 2010 a 14 member western ghat ecology expert panel, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, ये चलती है एक्सपर्ट पैनल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ माधव गदगिल, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ माधव गदगिल। The Gadgil Committee, the Gadgil Committee divide the Western Ghat into 3 ecological sensitive zone, into 3 ecological sensitive zone. The Gadgil Committee divided the Western Ghat into 3 ecological zone. देखो, इको सेंसिटिव जोन 1, is highest zone, highest sensitive zone. ESZ 2 is high sensitive zone, और ES3 या ESZ3 moderate eco sensitive zone, moderate eco sensitive zone.
माधव गदगल कमेटी डिवाइडेड इनटू 3 zones in Western Ghat. ठीक है, this committee decide no gone zone. Write down no gone zone. No gone zone, it suggested, no gone zone, it suggested that eco-sensitive zone 1 and eco-sensitive zone 2, ESZ लिख लेना, decided ESZ1 and ESZ2 would be largely no gone zones for mining, would be largely no gone zone for mining, comma, polluting industries, as well as large scale development activities, comma, including new railway lines. सर ये सब कौन बता रहा है? माधव गैडगिल कमेटी बता रही है. नेक्स्ट वन इज कस्तूरी रंजन कमेटी. कस्तूरी रंजन कमेटी, कस्तूरी रंजन कमेटी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. नाउ टाइम ओवर. डन सर. देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंजर्वेशन फॉरेस्ट, लेजिस्लेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन इन इंडिया. ठीक है, हर बार क्वेश्चन बन रहा है यहां से. नेक्स्ट चैप्टर आएगा इनिशिएटिव्स. नेक्स्ट चैप्टर आएगा क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं. ठीक है, आपको एकदम से अप टू डेट करके और ट्राई किया है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. किसी को डाउट आए तो मैं डेली यहाँ 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ. यू कैन आस्क मी. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. मेरे को आज कुछ नए लोगों ने भी आपके साथ झेला मिल करके. चलिए, जय हिंद, जय भारत.